जी, वायरल पाकिस्तान के साथ मैं हूँ बुशरा। बट नाज़रीन, कनाडा कौन नहीं जाना चाहता है? सबका ख्वाब होता है अपनी जिंदगी में एक बार तो कनाडा जो है वो जरूर देखें। तो बड़ी एक्साइटिंग न्यूज जो है वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। एक मरतबा फिर से हमारे साथ एमएसएस वर्ल्ड के फाउंडर मौजूद है, अली असद, और इनको देख के आपको पता चल गया होगा कि जरूर कनाडा जाने से रिलेटेड ही हम बात करने वाले हैं। तो एक जबरदस्त सा कनाडा का टूर ये लेकर जा रहे हैं। डिटेल्स क्या है, कितने पैसों में लेकर जाएंगे, क्योंकि पैसों के बगैर तो सारी बातें अधूरी होती हैं। तो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं कि कनाडा लेकर जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे, कितने दिन का टूर है, थोड़ी सी हमें डिटेल बताएं। जी, इसमें यह है कि जो टूर है ये 8 डेज का होगा और 7 नाइट्स हैं। इसमें हम 3 जो है डेस्टिनेशन कवर करेंगे, जिसमें टोरंटो, इसके अलावा ऑटवा जो कि उनका कैपिटल है, एंड द थर्ड वन इज आपका जो नियाग्रा फॉल्स। तो ये 3 डेस्टिनेशंस और 3 डेस्टिनेशंस पे फुल जो है ना एंजॉयमेंट वाला सीन है कि जितनी भी वहाँ पे टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, फॉर एग्जांपल जैसे टोरंटो में हम जाते हैं तो टोरंटो में सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो 2 ही है। एक है जी वहाँ पे एक लेक है जिसे ओंटारियो लेक कहते हैं, उसके अंदर क्रूज चलता है। क्रूज के अंदर आपको मतलब विजिट करवाया जाता है और फिर आप जहाज से जब टोरंटो शहर को देखते हैं तो एक बड़ा खूबसूरत व्यू होता है। इसके बाद नंबर 2 होता है आपका सीएन टावर। सीएन टावर पे जब आप ऊपर तक जाते हैं, टॉप से जब आप देखते हैं व्यू को, ऊपर कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो वो ऊपर से जब आप व्यू देखते हैं तो पूरा टोरंटो शहर आपको ना 360 एंगल पर नजर आता है। वो एक बहुत खूबसूरत व्यू होता है। तीसरा जो है जो रॉयल म्यूजियम ओंटारियो है या इसके ना टोरंटो में, वो उसको देखेंगे। फिर हम लोग इसके अलावा डाउनटाउन देखेंगे और बहुत सारी जो है इस तरह एक वहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ 100 के करीब जो है ना पाकिस्तानी मोस्टली रेस्टोरेंट्स हैं। वहाँ पे हम लोग जाएंगे। फिर इसके अलावा हम लोग जो है जब आप नेक्स्ट डे ऑटवा जाते हैं नेक्स्ट फेज में, ऑटवा के अंदर इनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग्स हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जिसमें उनके सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग भी है, कुछ चर्च भी हैं। इसके अलावा एक कनाल है जो कि मिडल ऑफ द शहर, जैसे लाहौर में एक कनाल है जो मिडल ऑफ द सिटी गुजरती है, इस तरह उसके इर्द गिर्द बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स इन्होंने बनाए हुए हैं। इसके बाद फिर हम लोग जो है आगे जाते हैं तो आ जाता है जी आपका वार म्यूजियम कनाडा हिस्ट्री। वो बहुत खूबसूरत जगह देखने से मतलब रखती है। उसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बल्कि हिटलर की एक गाड़ी भी वहाँ पे उसके अंदर खड़ी है। और इसके बाद फिर हम लोग जी आएंगे नियाग्रा फॉल्स। नियाग्रा फॉल्स में हम लोग नाइट स्टे भी करेंगे ताकि नियाग्रा फॉल्स दिन की रोशनी में जितनी खूबसूरत है, रात की रोशनी में उससे ज्यादा खूबसूरत लगती है। अच्छा, नियाग्रा फॉल्स दूर दूर से तो नहीं बस दिखाएंगे आप? नहीं जी, हम आपको उसका जो पानी की जो मेन है उसके तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 10 फुट पीछे खड़ा करके आपको दिखाएंगे और रिस्क आपका है। खैर ये बड़ा सिक्योर होता है तो मजाक की बात है, लेकिन बहुत सिक्योर होता है। और जो वहां से देखने का मजा, टनल्स बनी हुई है पीछे नियाग्रा फॉल के, तो वो टनल्स के अंदर से आप जाते हैं और बिल्कुल उसके बैक पे जाते हैं जहाँ से पानी नीचे गिर रहा है। वो बहुत खूबसूरत व्यू होता है। जबरदस्त हो गया। अच्छा, ये चीजें आपने बताई हैं, अब ये बताएं इनमें बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जिसमें वो टिकट्स भी होती हैं और इस तरह की चीजें, तो और टूर गाइड, तो ये जो आपके साथ जाएंगे शामिल है। ये हमारा जो पैकेज होगा उसके अंदर शामिल है। हमारे पैकेज में सिर्फ 2 चीजें शामिल नहीं, एक आपकी एम्बेसी की फी और नंबर 2 आपका फूड। ये दोनों चीजें शामिल है। बाकी आपकी रिटर्न एयर टिकट शामिल है, आपकी बजट होटल्स में अकोमोडेशन शामिल है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन शामिल है, जितनी टिकट्स हैं। और वहाँ पे टिकट्स काफ़ी महंगी हैं, इट्स नॉट वेरी चीप। कनाडा के अंदर टिकट्स जो है ना बहुत महंगी है, ट्रांसपोर्ट बहुत महंगी है। तो क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी अच्छी है नहीं, आपको प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी होती है। तो ये सब शामिल है कि ये सब चीजें की टेंशन लोगों ने नहीं लेनी है। अच्छा, फूड क्यों नहीं शामिल है, इसकी कोई मेन वजह? इसकी मेन 2 रीजंस है कि जब आप लोग घूम फिर रहे होते हैं तो वहाँ हर आदमी अपनी मर्जी का फूड खाना चाहता है। तो बजटिंग, जब हम लोग एज ए टूर ऑपरेटर बजटिंग करते हैं तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हर किसी की मर्जी का फूड अगर आप इतनी दूर ले जा के भी, जैसे फॉर एग्जांपल जिन दिनों मैं वहाँ पे था मैं ज़्यादा इंडियन कुजीन देखता, क्योंकि कनाडा में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स इतने ज़्यादा नहीं है, इंडियन रेस्टोरेंट्स। अब इंडियन कुजीन वहाँ पे थी। अब हमारे ग्रुप में एक था, उसे इंडियन बिल्कुल पसंद नहीं था, वो ज़्यादातर कोशिश होती थी चाइनीज़ या बर्गर्स वगैरह। तो फिर इस वजह से ना एक तो वो फिर बनता है, इसलिए बेहतर होता है हम कहते हैं अच्छा जी अब आपके पास 30 मिनट्स है, आपने जो खाना है आप खा लें और दोबारा इसी डेस्टिनेशन पे हम मिलेंगे। तो इसलिए हम फूड इसमें शामिल नहीं करते। ठीक है। अच्छा, अब जो मेन चीज है, लोग कहेंगे कि हमें पैसे तो बताएंगे, कितने पैसों में आप लेकर जा रहे हैं? इसका जी है 10 लाख है जी टूर की जो हम आपसे फीस चार्ज करेंगे। और इसमें 1,50,000 आपने एडवांस पे करना है। रेस्ट ऑफ द अमाउंट जब आपका वीजा स्टैंप हो जाएगा उस वक्त आपने पे करना है।
अच्छा, इसमें आपने पहले वीडियो लगा चुके हैं आप, तो लोग बड़ा ज्यादा ये पूछ रहे थे कि टूर कह के आप लेकर जा रहे हैं तो क्या वीजा श्योरिटी होगी कि 100% लगेगा ही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, वीज़ा जो है वो लगता है आपके स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन पे। हाँ, बीइंग अ कंसल्टेंट हम लोग प्रॉपर एवेल्युएशन करते हैं और बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस हम लोग सिर्फ उन्हीं लोगों को हाँ कहते हैं जिनके केस में लड़ने के लिए दम होता है। जिन लोगों ने हमारे पिछले टूर में हमें विजिट किया था वो इसको विटनेस कर सकते हैं कि वो अब मोर देन मतलब 100 से 150 के दरमियान लोगों ने फिजिकली विजिट किया था हमें, और उनमें से सिर्फ 7 लोग ऐसे थे जिनके डॉक्यूमेंट्स रेडी थे और हमने उनका वीज़ा फाइल किया था। जो लोग बाकी आए हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखा भी है मुख्तलिफ वीडियोस के नीचे कि हम इन्हें मिलने गए और इन्होंने हमें बड़ा टू द पॉइंट गाइड किया था, और इन्होंने बाकी वो जो लोगों की तरह हमसे सिर्फ पैसे लेने पे तवज्जो नहीं थी बल्कि इन्होंने हमें प्रॉपर्ली गाइड किया था। कि जबरदस्त, मतलब ऐसा नहीं था कि अली असद कह रहे थे कि बस आई जाओ, ये नहीं जी, था। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग मुझे विजिट कर चुके हैं उन्हें ये बड़ी अच्छी तरह पता है, और जिन लोगों को शक व शुबात है तो यार कितना दूर है, एक विजिट करके देख लें आप भी, आपकी भी तसल्ली हो जाएगी। क्योंकि इट्स वेरी इजी कि आप बैठ के टिकटॉक पे 2 कमेंट लिख दें। मजा तो तब है जब आप मैदान में उतरे, आए, आके मिले, देखें, फिर जाके कमेंट करें, फिर मजा है। ठीक है, अच्छा जबरदस्त हो गया। मुझे तो लग रहा है कि बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्या इसमें थोड़ा बहुत लोग आप अगर 20 लाख में रखते लोग तब भी कहते कि थोड़ा सा डिस्काउंट हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो इसमें कोई नहीं जी, गुंजाइश ये बच फिक्स जाएगी? प्राइस है, कोई डिस्काउंट नहीं, फिक्स प्राइस है। और हाँ, ये जो मैंने चीजें बताई, हाँ मैं एक चीज भूल गया बड़ी मजेदार। जब आप कनाडा में हम लोग ऑटवा जाएंगे तो आपका जो जी वहाँ पे स्टे होगा वो एक जेल में होगा। ओके। ये एक जेल हॉस्टल है जो कि बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत इस सेंस में कि आपको एक डिफरेंट जो है ना एहसास होता है उसके अंदर रह के, और फिर उसके अंदर वो जेल का आपको टूर भी बाकायदा करवाते हैं पूरी जेल का। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। मैंने तो एंजॉय किया, मैं चाहता हूँ आप लोग भी इसको करें। इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, लेकिन हमने इसीलिए उसको इसमें डाला है ताकि आपको मतलब जाने का जो है ना वो मकसद सिर्फ कनाडा पहुंचना नहीं है, एंजॉय करना है आपके ट्रिप को और एंजॉय करके वापस आना ऑफ कोर्स। जबरदस्त बात है। और इस जेल से जो है आप अगले दिन बाहर भी आसानी से आ जाएंगे। अच्छा, अब मुझे सेम डे भी आ जाएंगे। ओके। अच्छा, अब मुझे बताइएगा, ये तो हमारा टूर जा रहा है, जा कब रहा है? इंशाल्लाह ताला जी अभी हमने अनाउंस कर दिया है और मार्च के अंदर इंशाल्लाह ताला हमारा प्लान है, एंड मिड मार्च के बाद इसको ले जाने का, क्योंकि अभी एम्बेसीज ने टाइम बढ़ा दिया है वीजा प्रोसेसिंग, तो इस वजह से पहले हमारा प्लान था इसको जनवरी में, लेकिन क्योंकि अब वो एम्बेसी की तरफ से जो टाइम बढ़ गया है तो हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, तो लिहाजा इसे हमने थोड़ा सा आगे करके मार्च में कर दिया। तो लोग अभी से अगर वो जी बुकिंग हैज स्टार्टेड, क्योंकि हमें वीजा में इस वक्त कम से कम भी हम लोग इस वक्त 60 डेज एटलीस्ट देख रहे हैं, तो अभी आप अप्लाई करें ताकि आपका वीजा फाइलिंग में और बाकी सारा स्मूथ प्रोसेस हो। ओके, अब मुझे बताइएगा, लास्ट आप भी कनाडा का टूर लेके गए थे, उसमें आपने क्या क्या चीजें एक्सप्लोर की? जी उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर की थी, और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ वो यही थी कि इस टूर में भाई जो लोग जाना चाहते हैं, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हम शॉर्ट्स लेंगे, उसमें अगर आपकी तस्वीर आ गई तो हम वो तस्वीर लगाएंगे, ये सोच के आए। क्योंकि पिछले टूर के बारे में कुछ लोगों ने कहा, उनमें से मैंने अब एक साहब से रिक्वेस्ट तो की है, अब हम उनके कुछ आपको शॉर्ट्स जो है वो अपने लगाएंगे अपने चैनल पर, ताकि आपको यकीन है जब मैं उनको क्लियर करवा रहा हूँ वहाँ पे। कनाडा में जब आप जाते हैं ना तो ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, उन मशीन्स के ऊपर आप जो है ना अपना पासपोर्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, और फिर आगे जाते हैं तो वीज़ा ऑफिसर बैठा होता है, वो 1 मिनट लेता है मैक्सिमम, तो वो मैं सारा उनको क्लियर करवाते हुए, कुछ शॉर्ट्स है मेरे वो हैं इस तरह, और कुछ शॉर्ट्स है कनाडा के। तो अब हमने फिर यही डिसाइड किया उनसे ज़रा रिक्वेस्ट करके, लेकिन दूसरी दफ़ा मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, जो ग्रुप में जाएंगे हम उनके थोड़े से शॉर्ट्स लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे लेकिन थोड़े से लेंगे, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को पता नहीं इतबार क्यों नहीं आता, शायद उनका कसूर भी नहीं है, माशरे में इस कदर उनके साथ धोखा किया जाता है कि वो उनको ट्रस्ट अब आता नहीं आसानी से। ठीक है भाई, अब आपने जाना है तो आपकी पिक्चर्स अगर आ गई तो इसमें आप जिम्मेदार नहीं है। नहीं, हम पूरी जिम्मेदारी है कि आएंगी। ओके, आएंगी आपकी।